यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर। उपासक में जब तक कर्तृत्व भाव दृढ़ रहता है तब तक उसे इष्ट की कृपा बल का अनुभव नहीं होता। और जब गुरुजनों की चरण सेवा से, शास्त्र स्वाध्याय से, महापुरुषों के वचनों का मनन करने से और खूब डट के नाम जपने से अंतःकरण पवित्र होता है, देहाभिमान गलित होता है, तब कृपा बल उदय होता है। जहां कृपा बल का अनुभव हुआ तो उसे प्रतिपल ये अनुभव में आता है कि हमारे मन चित्त को वृंदावन मोहित कर रहा है। हमारे संपूर्ण अंतःकरण पर प्रिया प्रीतम का मोहन अधिकार है। वो जबरदस्ती हृदय को अपने अधीन किए हुए है। वो अनुभव करता है कि उनकी कृपा से उनकी केली, उनका रूप, उनकी लीला ये छाई है हमारे हृदय में। जब ये स्थिति आती है कि वो कृपा बल का दर्शन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तब वो अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करके प्रियालाल की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। ये भूमि मोहन भूमि है। प्रिया प्रीतम मोहन है, उनकी केली मोहन है और उनके भक्तजन भी मोहन है। मोहना और मोहन मोहित कर ले, स्वयं मोहित ना हो। ये भूमि, यहाँ के आराध्य देव, यहाँ की लीला, यहाँ के रसिक जन इसी महामोहन प्रेम से युक्त है। श्रीपाद कह रहे हैं, मोहन वृंदारण्य मोहन कुंजेषु मोहन कृत्या मोहन राधा कृष्णो मोहन केलि सदा भजत। मोहन वृंदारण्य, संपूर्ण ब्रजभूमि में एक मोहिनी शक्ति है, एक आसक्ति पैदा हो जाती है। ये ब्रजभूमि की, ब्रजरज की मोहिनी शक्ति जिसके हृदय पर उतरी, वो ब्रज के बिना जी नहीं सकता, वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, मोहन ब्रज बन भूमि सब मोहन सहज समाज मोहन जमुना कुंज जहां बिहरत हैं जुबराज। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी। मोहिनी कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी। मोहनी नारी सकल ब्रज की बोलत मोहिनी बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी। मोहनी राधा रानी ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी। ये संपूर्ण ब्रजभूमि ये मोहिनी है,
चित्त को चुरा लेती है। जिसका चित्त ब्रज रज ने चुरा लिया वो इस ब्रजरज के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके प्राण विरहाकुल व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करे तो जी नहीं सकती, ऐसे ब्रजरज सेवन करने वाला ब्रजरज के बिना रह नहीं सकता। इसमें मोहिनी शक्ति है। वृंदावन मोहन संपूर्ण ब्रज 84 कोश ये दिव्य चिदानंद भूमि है। ये तो मोहिनी है ही, पर संपूर्ण ब्रज का शिरोमणि श्री वृंदावन धाम है। बोले जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, परिस्वारथ बिसर्यो, परिस्वारथ बिसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। ब्रज 84 कोश मोहिनी भूमि है। इसमें जो वृंदावन है ये मुकुटमणि है। और वृंदावन जिसका चित्त अपहरण कर लिया वो श्यामा श्याम के प्रेम स्वरूप में ऐसा डूबा कि फिर स्वसुख वांछा जागृत नहीं हुई। स्वार्थ सब बिसर्यो। स्वसुख वांछा देह सुख, इंद्रिय सुख, मन सुख, लोक लोकांतर के भोग सुख और मोक्ष सुख, इसका भी त्याग कराने की सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन में है। जो वृंदावन का आश्रित है, वृंदावन का वासी है, तो वृंदावन उसके मन का अपहरण करके श्यामा श्याम के प्रेम रूपी सरोवर में डुबो देता है। निरखि निकुंज, निकुंजे भी मोहित कर लेते हैं। ऐसी कुंज निकुंजे हैं जो प्रिया प्रीतम आनंद समुद्र हैं, वो भी देख करके आनंद में उमगते हैं। तो निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राई, जय श्री भट्ट राधे रसिक राई, ताहि सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम स्वरूप सर परिस्वारथ बिसर्यो जू, जाको मन आनंद घन वृंदा विपिन हर्यो जू। नवनिवृत्त निकुंज की नवीन नवीन कुंज निकुंजों का दर्शन, छवि पुंज श्री किशोरी किशोर जू का दर्शन, हृदय में श्यामा श्याम का नाम। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, जिसको वृंदावन ने अपना लिया, जिसने वृंदावन की शरण ली, तो श्री किशोरी जू और किशोर जू, राधे रसिक राय जू अपना सर्वस्व, श्री अंग की सेवा, प्रेम, रसकेली, ये सब प्रदान कर देते हैं। श्रीपाद कह रहे मोहिनी संपूर्ण ब्रजभूमि, मोहिनी सामर्थ्य ऐसी वृंदावन की कि एक बार मोहन कर ले मन का तो जीवन समर्पित हो जाए। फिर नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न कोई आशा है न कोई भय है, बस वृंदावन के सिवा वो जी नहीं सकता, ऐसी आसक्ति प्रदान कर देते हैं। और श्रीपाद कह रहे मोहन राधा कृष्ण, ये जुगल जोड़ी भी मोहिनी है। ये हमारे जो सेव्य हैं, सेव्य हमारे हैं सदा, वृंदा विपिन विलास, नंद नंदन वृषभानुजा,
चरण अनन्य उपास। अनन्य उपासना। जब ब्रजभूमि की कृपा हुई तो वृंदावन धाम प्राणों से प्यारा लगने लगा, और जब वृंदावन धाम की कृपा हुई तो श्री श्यामा श्याम ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया। वो श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनन्य उपासी हो गया। संतोष सेव्य हमारे श्री पिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। अनन्य उपासना। बाहरी व्यवहार में अन्य की उपासना तो बात जाने दो, कहीं किसी भी तरह से ना अंतर में अन्य का चिंतन है और ना बाहर से कोई अन्य क्रिया है। उन्हीं के सुख के लिए जो क्रियाएं वो सब उन्हीं के सुख के लिए। प्रतिकूलता तो स्वप्न में नहीं हो सकती। जो अनन्य चरण उपासी हैं वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने आराध्य देव के अनुकूल ही आचरण, प्रतिकूल का पूर्णतः त्याग, ये अनन्य उपासना। संतोष सेव्य हमारे श्री पिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। तो इसका लाभ क्या मिला? बोले मत प्रणय बस सदा एक रस। सदैव प्रेम में डूबे हुए। ऐसा नहीं कि प्रेम अभी और फिर कम हो गया या फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं। छिनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। एक रस, एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, पर कभी कम नहीं हो सकता। पर उपासक को हर समय अपने में प्रेम की कमी का अनुभव होता रहता है, नहीं तो अहंकार आ जाए। इसलिए प्रभु ऐसा अनुभव कराते रहते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम कहाँ। मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी, श्री भट्ट जुगल बंसी बट सेवत, मूर्ति सब सुख राशि। श्री प्रिया प्रीतम समस्त सहचरियां कभी वंशीवट पर अद्भुत रास विलास, कभी नवीन नवीन कुंज निकुंजों में, इन सब को देख करके श्यामा श्याम का अनन्य उपासक प्रेम में उन्मत्त रहता है। यदि कोई इस रस को प्राप्त करना चाहता है तो अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। आन कहे आने नउर, हरि गुरु सो रति होई, सुख निधि श्यामा श्याम के पद पावे भल सोई। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, ना तो वाणी से अन्य कोई चर्चा करे और ना अन्य कोई व्यक्ति वस्तु स्थान सुख आदि की हृदय से इच्छा करे। एकमात्र श्यामा श्याम का चिंतन, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, श्यामा श्याम की सेवा। तो बोले सुखनिधि श्यामा श्याम के हरि गुरु प्रताप से वो लीला में प्रवेश पाकर श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन बच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई, श्यामा श्याम पद पावे सोई। श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा, श्री श्यामा श्याम के श्री अंग की सेवा, उनकी आज्ञा में रहना, ये सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर हरि कृपा से गुरु चरणों में रति हो जाए, गुरु आज्ञा से उपासना में रति हो जाए, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता आ जाए, हो गया काम। हरिजू की कृपा से हरि गुरु में अभेद भाव रखते हुए गुरु आज्ञा का पालन,
गुरु आज्ञा से उपासना में रति, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता, उपास्य देव की अनन्यता ही परम पद है। नंद नंदन वृषभानु सुता पद, भजय तजय मन आने जोई, श्री भट अटकी रहे स्वामी पन, आन कहे माने सब छोई। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, जो रसिक गुरुदेव की ही आज्ञा के अनुसार उपासना करे, अपनी मनमानी शास्त्रों की बताए हुए सिद्धांतों पे ना चलकर गुरुदेव की आज्ञा पे, क्योंकि रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, बिना प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिक महापुरुषों का संग किए हृदय में प्रेम नहीं आ सकता। और भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, चाहे जितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, जब तक प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों का संग नहीं होगा तब तक रस की बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ वेद रसिकन की वाणी, रसिकों की वाणी ही यहाँ वेद जैसे प्रमाणित जगत में है, ऐसे यहाँ रसिक की वाणी प्रमाणित है। तो रसिक गुरुदेव के अनुसार उपासना की जाए तो आन का त्याग होकर श्री प्रिया प्रीतम में अनुराग हो जाता है। वो मन उसका अटक जाता है प्रिया प्रीतम में, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय प्रिया प्रीतम का चिंतन होने का मतलब है मोहिनी जोड़ी जुगल जोड़ी ने हमारे मन को चुरा लिया। चंचल चित्त आकर्षणी, हमारे चंचल चित्त का आकर्षण करके अपने चिंतन में लगा लिया। फिर अनुभव होता है कि अरे तो हम तो इनके जन्म जन्म के थे, यही हमारे हैं। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, तब अनुभव होता है जन्म जन्म जिनके सदा, हम चाकर दिशि भोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर, ठाकुर जुगल किशोर। जन्म जन्मांतर से हम इन्हीं के थे, भूल गए माया में, अन्य संबंधों को स्वीकार करके हम भूल गए अपने प्रभु को। आज ब्रजभूमि की कृपा से, वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारी भूल मिट गई और ये अनुभव हुआ कि जुगल किशोर हमारे ठाकुर, हमारे स्वामी, हमारे प्राण प्रीतम, प्रिया प्रीतम, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। घर जाए चाकर, घर जाए चाकर, ये पेमेंट वाले नौकर नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं, ये जा ही न चाहिए कबहू कछु, ये घर जाए चाकर का लक्षण है। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी में हर समय लगे हुए हैं, सुख वांछा का त्याग है, सबको प्रिया प्रीतम से लेकर चराचर जगत को सुख देने की भावना है, स्वयं में निष्काम मति है, यही हित धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम में और वाणी जी में बहुत रति, कभी नाम चल रहा है, कभी वाणी जी चल रहे, कभी मंत्र चल रहा है प्रिया प्रीतम का, कभी सेवा सुख का चिंतन चल, अनन्य भाव। घर जाए चाकर, एक होते हैं आए काम किए पैसा लिए, उनका घर अलग होता है, उनका सुख अलग होता है, वो पैसे की चाकरी करते हैं। तो जो सकाम भक्त हैं वो पैसे के द्वारा जैसे लाया गया सेवक, ऐसी उनकी सेवा है। लेकिन जो निष्काम भक्त हैं वो घर जाए चाकर है, कुछ नहीं चाहिए, आपको सुख पहुंचाना। हम आपको देख रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी सेवा का अधिकार मिला, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है।
सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। कैसे करुणामय है। चूक परे परिहरै न कबहू, सब ही भांति दया के आगर। चाहे जितनी अपराध हो, वृत्ति वाला हो, प्रिया प्रीतम कह दिया, आश्रय ले लिया और इन्हें अपना मान लिया, तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी। राई के संभजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान पाप कर दे तो प्रिया प्रीतम मानते ही नहीं किसने अपराध किया है, और राई के समान भजन कर ले तो सुमेरु पर्वत के समान भजन मानते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे जुगल किशोर ठाकुर। चूक परे परिहरै न कबहू, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए कभी त्याग नहीं सकते प्रिया प्रीतम। ऐसे अति उदार में भी सुंदर सूरत सुर सुकुमार, ऐसे उदार प्रिया प्रीतम है, चाहे जितनी चूक पर जाए वो कभी छोड़ नहीं सकते, कभी त्याग नहीं सकते। सब ही भांति दया के आग, वो दया के घर, दया के समुद्र हैं। कभी चूक पड़ जाए, अपराध बन जाए, गलती हो जाए तो ये कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषौ ना कृपा ना अकृपा, जब चितए तब वैसे वैसे ही मुस्कुराते हुए दिखाई दे। चूक परे परिहरै न कबहू, स्वभाव ऐसा है इनका। यही स्वभाव जो जान गया तो इनको कभी छोड़ नहीं सकता। बहुत करुणा समुद्र है। जब कह रहे हैं ध्रुवदास जी की अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान। अवगुण किया, अपराध किया, गलती करी, समुद्र के समान। वो मानते नहीं किसने गलती की, और छोटी सी सेवा राई के समान भजन को वो सुमेरु पर्वत के समान मानते। ऐसे उदार कृपालु हमारे ठाकुर जुगल किशोर जी हैं। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषण परम सुधाकर। प्रणतनि पोषण, जो शरणागत हो गया, हृदय से मान लिया मैं प्रिया प्रीतम को, सारी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते, सारा भार ले लेते। योगक्षेमम भाम्य हम। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, त्रिभुवन में वो प्रकाशित है, वृंदावन में यही खेल रहे हैं। बस शरण हो जाओ, नाम जप करो, नेत्रों का दोष हटे, त्रिगुणमयी माया का, तो आपको प्रगट दिखाई देंगे। प्रणतनि पोषण परम सुधाकर, परम अमृत से तृप्त कर देंगे, लीला अमृत रूपामृत आदि से। आप केवल इनके चरणों का आश्रय ले, कभी गुस्सा नहीं होते हमारे प्रिया प्रीतम, स्वभाव ही नहीं है। बहुत लाडले हैं राधा मोहन जी, बहुत शांत गंभीर दुलारे, क्या क्या वर्णन करे, सब अधूरा वर्णन ही है। पूरा तो जाने मोरी छाती शब्द ही नहीं है कि वर्णन किया जा सके। निश दिन लगी रहो यह लालसा, ये लालसा, ये इच्छा रात दिन लगी रहे। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। कभी हमारे हृदय में सेवा में आलस्य न हो, अरे फिर कर लेंगे, नहीं। हे गुरुदेव, हे वृंदावन धाम, हे रसिक जन, कृपा करो हमारे अंदर सेवा की लालसा जागृत हो जाए, और सेवा में तत्परता, विलंब नहीं। याम अवसर के अनुसार जो सेवा है उसमें विलंब नहीं, अरे फिर थोड़ी देर में कर ले, कभी आलस्य ना उपजे। प्रतिपल तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा। कहत सुनाए सुमन बच क्रम करी, उरजी रहो जी जुग जस जालस। जय श्री भट्ट अघट घट नामे, धरो सदा मन मोर सुढालस।
श्री प्रिया प्रीतम की जो प्रेम लीला है, सुरत लीला है, इसी में हमारा मन लगा रहे, आठों पैर इनकी सेवा में रहे, तो अनायास ही वो गति प्राप्त हो जाएगी जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी वांछनीय है।